हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द पोटेंशियल एनर्जी of a particle of mass small m situated in a unidimensional potential field varies as ux equal to u naught 1 minus cos ax, where u naught and a are constants. The time period of a small oscillation of the particle about the mean position. Option A 2 pi under root m upon a u naught. Option B 2 pi into under root a m upon u naught. Option C 2 pi into under root m upon a square u naught. Option D 2 pi into under root a square m upon u naught. Now the key concept for this question is we have to first find value of force. Find value of force that equal to potential energy के टर्म में that is du by dx. डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन के टर्म में, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन चाहिए तो टाइम पीरियड के लिए ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी होगी. तो ओमेगा कहाँ से मिल सकता है? एक्सेलरेशन से. तो टू फाइंड द एक्सेलरेशन सबसे पहले फोर्स एंड देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ गिवन में हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू एक्स इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स. यहाँ पे ए कांस्टेंट है. फोर्स की वैल्यू यहाँ से देखते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो डिफ्रेंशिएशन वैल्यू रख देंगे जस्ट यू का, यू नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स. इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो यू नॉट तो कांस्टेंट है बाहर, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा. तो माइनस यू नॉट बाहर, माइनस पहले से और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज ए साइन ए एक्स. दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. अगर हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें तो स्मॉल एंगल के लिए होगा स्मॉल ऑसिलेशन. तो फॉर स्मॉल एंगल तो साइन थीटा को हम टेंड्स टू थीटा लिख सकते हैं. तो दैट इज साइन ए एक्स टेंड्स टू ए एक्स. तो यहाँ पे जो हमने फाइंड किया है फोर्स की वैल्यू ये एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है. तो फोर्स की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं? मास है पार्टिकल का m इंटू एक्सेलरेशन दैट इज कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए हमारा कांस्टेंट है. फोर्स इक्वल टू एम ए दैट इक्वल टू माइनस यू नॉट इंटू ए इंटू साइन ए एक्स को हमने स्मॉल एंगल के लिए ए एक्स लिख दिया है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है हमारे पास दैट इक्वल टू माइनस यू नॉट ए स्क्वायर एक्स अपॉन एम. देख सकते हैं अभी इस वैल्यू से माइनस यू नॉट ए स्क्वायर एक्स डिवाइड में एम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इक्वल टू ओमेगा एक्स माइनस में ओमेगा स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को इक्वेट कर सकते हैं हम. तो यू नॉट ए स्क्वायर एक्स अपॉन एम, ये वैल्यू एक्स से एक्स कैंसिल एंड माइनस से माइनस भी कैंसिल, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन एम. तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा हम रख सकते हैं दैट इज 2 पाई बाई टी. 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन एम. टाइम पीरियड की वैल्यू चाहिए तो 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर को अगर हम
राइट साइड शिफ्ट कर दे तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी डैट इक्वल टू यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूट में। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई है डैट इज टी इक्वल टू जस्ट रिवर्स कर देंगे 2 पाई अंडर रूट में एम डिवाइड बाय यू नॉट ए स्क्वायर दैट इज द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। ऑप्शन देख लेते हैं 2 पाई एम अपॉन ए स्क्वायर यू नॉट दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा, पहले फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को रिलेट किया, उसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन से ओमेगा एंड ओमेगा से टाइम पीरियड। तो फोर्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ये वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड फिर वहां से ओमेगा, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, यहाँ से टी की टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन की वैल्यू हो गई 2 पाई अंडर रूट में एम अपॉन यू नॉट ए स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।